ओके गाइस, अब हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू 4.1। अगर हमें 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो इसमें कुछ चीज़ें हमें क्लियर होने चाहिए जो हमने हमारे अर्लियर क्लासेस में किया है। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हमारा 4.1 सॉल्व हो सकता है। बच्चों में कुछ आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज जो है ये आपको आनी चाहिए अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो बहुत बेसिक से जाएंगे हम लोग, जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर कहीं पर आपने ऐसा देखा कुछ ऐसे टर्म्स है, a है माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पर a और b कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर्स भी हो सकते हैं या नंबर और वेरिएबल का एक मिक्सचर हो सकता है, बराबर, ऐसे हो सकते कुछ भी। तो ये तो सिर्फ एक हम फॉर्मूला बोल रहे हैं कि ऐसे पैटर्न में कुछ रहा तो हम उसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं उसको। तो अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में कुछ रहा तो उसको आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप उसको ब्रेक कर सकते हो। अगर a प्लस बी द होल क्यूब रहा तो उसे आप इस तरह से ब्रेक करो। अगर आज आप 4.1 में एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप इस तरह से ब्रेक कर दो उसको, जैसे a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी को हम कभी कभी ऐसे भी एक्सपेंड करते हैं, वो हमारे जरूरत के हिसाब से। तो ये और ये दोनों अलग नहीं है, बस इन दोनों में से हमने 3ab को कॉमन ले लिया है, तो ये ऐसे दिखने लगा है और कोई फर्क नहीं है। इन दैट सेम वे a माइनस बी द होल क्यूब, अगर आपको a माइनस बी द होल क्यूब सॉल्व करना है तो यहां पर उसका तरीका है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसको अलग तरीके से लिखना है, तो ये है उसका तरीका। फिर इसका एप्लीकेशन बड़ा अच्छा है। अगर कहीं पर भी आपको ये पैटर्न का सम दिखता है, a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, अगर ये पैटर्न का सम दिख गया तो आप उसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी पहला टर्म है, पहले टर्म में से दूसरा टर्म को ऐड कर दो और दूसरे ब्रैकेट में पहला टर्म और दूसरे टर्म को माइनस सबट्रैक्ट कर दो, तो ये वाले टर्म्स ऐसे एक्सपैंड हो जाएंगे या ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ, कई बार कैसा आता है कि इसी का एप्लीकेशन ये है, अगर आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दिख रहा है और जो सेकंड टर्म है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो अगर ऐसे भी कुछ दिख रहा है ना तो आप उसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो, बराबर है, क्यों बड़ा आसान होता है। ये 1 का स्क्वायर अगर लिखना है हमें तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो दिस कैन बी रीरिटन एज a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसको आप इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतने आइडेंटिटीज अगर हमको आ रहे हैं तो हमारा 4.1 हमको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं एंड देन विल गो टू एक्सरसाइज सम। एग्जांपल में क्या है गाइस, हमें क्या पता करना है, सवाल क्या आएगा कि ये जो इक्वेशन दिया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ये जो इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बस इतना सा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, इसे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा। तो ये कैसा है, क्या ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर पहला वाला टर्म कौन है, ये पहला वाला टर्म को हम बोलेंगे a, तो ये a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 2, अब यहां पर इसका साइन मत लिखना, प्लस b स्क्वायर, b कौन है 2 है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा आपका, और उसके बाद प्लस के बाद 1 है और उस तरफ 2x माइनस 3 है। अब इसे x स्क्वायर को ऐसे ही रख दो आप, यहां पर माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये माइनस 4x हो जाएगा और ये प्लस 5 हो गया और उस तरफ 2x और माइनस 3 एज इट इज। अब वहां से हम 2x को और 3 को यहां लेके आ जाते हैं, वहां पर 0 कर देते, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x, इस 2x को यहां लेके आया तो ये माइनस 2x हो गया, ये प्लस 5 और माइनस 3 को यहां लेके आया तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये x स्क्वायर और ये दोनों मिलके देखो दोनों सेम फैमिली वाले हैं, x वाले हैं,
और दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये -6x हो जाएगा और वो +8 = 0। अब जब इसे आप देखोगे तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है, वेरिएबल x में है, बराबर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही पता है, यही हमें बताना पड़ता है। 4.1 में हमें यही बताना है कि हमारा जो इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। बस इतनी सी बात है। तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उस फाइनल आंसर में सिर्फ इतना सा बताना है कि भाई वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे? सिंस इट इज इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, therefore it is a quadratic equation। इसी वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहां पर आप बोलोगे सर ये प्लस नहीं है, यहां प्लस है, यहां पर माइनस है, ये तो 6 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बी और इसमें। तो यहां पर जो बी का वैल्यू है ना वो -6 है, ये जो बी का वैल्यू है वो -6 है, ये याद रखिए, इसलिए यहां पर माइनस है। सी का वैल्यू 8 है और x² के आगे का टर्म, इसके सामने का टर्म a होता है, तो यहां पर a का वैल्यू 1 होगा। तो अगर इन केस a और b और c का वैल्यू निकालना होगा तो a के वैल्यू के लिए x² के आगे का नंबर होता है, b का वैल्यू x के आगे का नंबर होता है, और जो विदाउट एनी वेरिएबल है वो आपका c का वैल्यू होता है, अलॉन्ग विद साइन भी ले लेने का। इज दैट क्लियर? तो ये है इंट्रोडक्शन टू 4.1। सबसे पहले इसको करो, इसको देख लो आराम से, और जब इसका एप्लीकेशन आ जाए तब आप एक्सरसाइज 4.1 ट्राई कर सकते हो। ठीक है।